डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है उसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए u इज अ tan इनवर्स xy डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपको फाइंड करना है d2u dy dx। दैट मींस पहले इसको आपको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फिर जो डेरिवेटिव आएगा उसको बाद में y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। तो बस स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपली। यहां से ये tan इनवर्स के अंदर जो टर्म्स है, अब आप जैसे फर्स्ट अपन x डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहां से इसको डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। पहले इसका अर्थ समझ लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट मींस कि पार्शियली एक कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई भी आप कांस्टेंट रख सकते हो, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप x डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हो तो y कोऑर्डिनेट एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है। तो कांस्टेंट के रूल आपको पता होगा, अगर अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव बिकम्स जीरो, और अगर कहीं मल्टीपल में है तो वो मल्टीप्लाई बन के एलसीएम रहता है। तो जैसा कि आपने जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े थे, और अब आप बीटेक में हो या बीएससी कर रहे हो डिग्री कोर्सेज के अंदर, या और भी कोई अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए पार्शियली डेरिवेटिव दैट मींस जिस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, वही वेरिएबल आपके वेरिएबल माने जाएगी, बाकी के वेरिएबल होते हुए भी एज ए कांस्टेंट बिहेव करती है। तो अपन पहले थोड़ा इसको सिंपलीफाई करने के लिए tan इनवर्स को यहां से रिमूव कर रहा हूं, मैं ऐसे हटा रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हैं tan ऑफ u इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो टर्म आया है tan ऑफ u फंक्शन बन गया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट, तो यहां पे इसको समझ लीजिए पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आप x वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रहे ये जो y इस x का मल्टीपल है, ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। देन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे tan ऑफ u डिफरेंशिएट हो रहा है, तो tan ऑफ u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u एंड du अपॉन dx आएगा यहाँ पे, जो कि आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो। अब यहां से y इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन u अपॉन v फॉर्म, दैट मींस दो फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला आपने क्लास 12th में यूज किया था उसको काम में ले रहे हैं। दैट मींस आपके कंप्लीट डेरिवेटिव में u अपॉन v की डिफरेंशिएशन के लिए v u डैश माइनस u v डैश डिवाइड बाय v स्क्वायर, इस फॉर्मेशन को अपन काम में यहां ले रहे हैं। तो y सेम एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। अब क्लास 12th में इसको y को जब वेरिएबल मानते थे और x को भी वेरिएबल मानते थे, बट पार्शियल के अंदर आप जब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर से इसको समझ लीजिए, देन x इज अ वेरिएबल एंड y एज अ कांस्टेंट बिहेव रहता है। तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो v function is root of 1 plus x square plus y square, that is v 1 plus x square plus y square, ये सेम आ गया, और x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 माइनस x सेम आपका मल्टीप्लाई कांस्टेंट बन गया। अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने देखा होगा क्लास 12th में रूट एक्स के लिए आप डायरेक्टली लर्न रखते थे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो सेम रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव्स के लिए 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। बट यहाँ पे जो रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका यहाँ पे चेन रूल भी बनाता है
देन मल्टीप्लाई 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का अपन एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का नेचुरली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 2x आता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट होने से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको 0 मिलता है। एंड डिवाइड बाय v स्क्वायर, यहाँ पे इस फॉर्मेशन में v स्क्वायर तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म मिलती है। अब यहाँ से आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ की टर्म ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ पे भी ये रूट यहाँ से हट जाता है। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे x और x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर आता है। तो यहां से आपको sec स्क्वायर ऑफ u du अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिलेशन में चला जाता है, देन y मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 मिलता है। अब यहाँ से क्या करना है, सेक स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर देंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन du अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको एक बता रहा था कि यही क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है जो आपको YouTube पे मिलेगा। रीजन, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से आपको काफी सारे फॉर्मूले यूज करना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में कहाँ पे कहाँ एक्यूरेसी रखनी है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है उसका पता चल जाएगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कन्वर्जन भी आपको पता चल गया, इस टाइप की फंक्शन थी यहाँ पे डायरेक्टली चेन रूल में अप्लाई करके tan इनवर्स इसको u की जगह tan ऑफ u फंक्शन बनाया गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब sec स्क्वायर को अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, then we get 1 plus y square divided by 1 plus x square plus y square power 3/2 and sec square u। अब आप आइडेंटिटी से जानते हैं ये जो sec square u आया है तो आप sec स्क्वायर u को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर u और tan ऑफ u का वैल्यू आपके पास में, इसको आप इक्वेशन 1 बना सकते हैं। लेट दिस इक्वेशन इज 1, देन बाय 1 आप tan ऑफ u का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसको स्क्वायर करके रखेंगे। तो अब देखो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होनी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए अपन यहां से इसको इरेज कर देते हैं। तो पूरा फोकस होके इसको समझना है, आपको अच्छे से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर को यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा जाएगा और tan ऑफ u की जगह ये वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाएगी। तो यहाँ की टर्म बहुत ध्यान से लिखना है, y मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर u। ये इसका स्टेप बना है और tan स्क्वायर u को आप tan ऑफ u की जगह ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में रखा जाएगा। अब पूरा फोकस बना के रखिए, आपको इस एक ही सॉल्यूशन में पार्शियल डेरिवेटिव करना 100% आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं यूनिवर्सिटी में अपने इंडिया के चाहे डिग्री कोर्स से जो बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सेक्शन से हो तो उसमें ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दो पर्पज हो गए, एग्जाम में भी ये अपेयर हो सकता है और
इसके अलावा इस क्वेश्चन से आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स की अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और तो tan ऑफ u की जगह एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टर्म मिलती है 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड 1 इसके डिनोमिनेटर में 1 रख दीजिए। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में आसानी है। इसका स्क्वायर फॉर्म लिखना है, दैट मींस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड डिवाइड बाय इसका स्क्वायर लिखेंगे तो रूट हट जाना है, दैट मींस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इन दोनों का भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा। तो देखो आपके पास नेक्स्ट स्टेप बनता है y मल्टीप्लाई 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 3/2। इस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा फोकस रहिए, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लिया जा रहा है। आप ये मान लीजिए, मैं इधर आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ की टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इस तरह से इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लिया गया। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू लिखी जा रही है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज कॉमन, then write here also 1 plus x square और इसके डिनोमिनेटर में 1 plus x square plus y square आपके आया हुआ है। ये 1 plus x square plus y square की पावर 1 मान सकते हैं। ये 1 पावर इस 3/2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1 plus x square आपके डिनोमिनेटर में से कॉमन बन जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे y square। नेक्स्ट स्टेप इस तरह की रहेगी, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू लिख के बता देता हूँ। देन y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये जो 3/2 है, यहाँ से ये 1 पावर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3/2 से 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे 1/2 पावर मिलेगी और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर रहता है। ये टर्म आपको मिल रही है। यहाँ से आप tan ऑफ u को इधर से हटा चुके हैं तो ये du अपॉन dx का वैल्यू चल रहा है। कौन सी टर्म का वैल्यू है? du अपॉन dx। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो यहाँ से थोड़ा सा कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा। तो अब जो आपका वैल्यू बचा है ये आपका इक्वेशन 1 था और यहां से अपन पार्टीशन कर देते हैं और du अपॉन dx इज y अपॉन समथिंग। अब ये जो टर्म है इसको अपन y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y वेरिएबल। अब y वेरिएबल की रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा और ये बाहर रहेगा प्रोसेस से और इन दोनों में u अपॉन v का फॉर्मेशन लगेगा। देन d2u डिवाइड बाय dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम रहेगा और यहाँ पे ध्यान रखना है u अपॉन v अपॉन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस सबसे पहले v टर्म एज इट इज आएगी, दैट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 और यहाँ पे y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। माइनस y टर्म ऐसे की ऐसे आएगी
और यहाँ पे अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है, दैट मींस रूट है, तो 1 अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट एक्स एंड चेंज रूल इंटरनल टर्म का जब y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑफ y मिलता है और डिवाइडेशन में यहाँ पे 1 लिख दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो फॉर्मेशन u upon v का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या करना है, ये 2 से 2 हट जाएगा, then d2u divided by dy dx is equal to 1 upon 1 plus x स्क्वायर आपने ऐसे में लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करती है तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विदाउट रूट मिलता है। ये 1/2 पावर है, ये भी 1/2 पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 पावर हो जाती है और माइनस का वाई स्क्वायर मिलेगा। और ये टर्म है वो डिनोमिनेटर में इसके साथ आ जाएगी, यहाँ पे 2 से इसका रूट भी हट जाएगा, तो इस टर्म्स का जो ओवरऑल वैल्यू है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर, ये इसको मल्टीप्लाई करेगी तो 3/2 पावर हो जाएगा। और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है, then implies this d2u upon dy and dx is equal to न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। इससे ये टर्म भी आपकी कैंसिलेशन में चली जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड पावर इज 3/2। ये आपके पास में प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। जब थोड़ा लेंथी साइज का क्वेश्चन करते हैं और जिसमें x और y के अंदर कुछ कंफ्यूजन से स्टेप होते हैं, उनको ध्यान से करोगे तो आप 100% पार्शियल डिफरेंशिएशन करना अच्छे से सीख जाओगे। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको आप फ्रीक्वेंटली 2 बार देख के समझ के अपने प्रैक्टिस में कर लीजिए, तो आपको अच्छे से पूरा कांसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव का समझ में आ जाएगा। अब आपको अगर और इसके अंदर हमेशा नए नए वीडियोस और अच्छे क्वेश्चनों के वीडियोस आपको मिलते रहे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा एक काम कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि उसको भी बेनिफिट हो और आपका जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली आपको यूट्यूब पे आसानी से इजी लैंग्वेज में और सिंपल स्टेप से आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सके। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए अगर आपको हमारा जो एफर्ट्स था इसको पार्शियल डेरिवेटिव समझाने का आपको पॉजिटिव लगा है कि बहुत आराम से आपने समझा है, इसे अच्छे से जाना है और अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए। तो हमारी तरफ से शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।